हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज मैं लेके आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में जो है हमने फ्रेंड्स कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लाइक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटोज। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक बात कही थी फ्रेंड्स, उसमें आपको ये ध्यान रखना है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट दी अ नॉन प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव टेक्निक है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक जो है प्रोसेस है, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सीपीयू जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो होगा क्या कि जब तक उसका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाता, दूसरा प्रोसेस उसको टेक ओवर नहीं कर सकता। ठीक है, और जो मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रीएम्प्टिव टेक्निक, प्रीएम्प्टिव। ठीक है, दिस वन इज अ प्रीएम्प्टिव टेक्निक ओएस, प्रीएम्प्टिव टेक्निक बेस्ड ऑन द ओएस। ठीक है, यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स कि लेट्स से, ओके लेट्स से, अगर मान लीजिए कोई प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में चल रहा है। ओके, तो होगा क्या, उसका एग्जीक्यूशन जो है रुक सकता है और दूसरा प्रोसेस आके उसको टेक ओवर कर सकता है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीएम्प्टिव टेक्निक। और जो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग जो डिस्कस किया था, उसी का ही एक टाइप था मल्टी प्रोसेसिंग। तो वो बेस्ड है किसके ऊपर, नॉन प्रीएम्पशन टेक्निक के ऊपर। ठीक है, क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीटास्किंग की। तो फ्रेंड्स, जो रनिंग जो टास्क है, ऑब्वियस सी बात है, उसको हम बोलेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ वी स्टॉप द वन टास्क टेम्पररली टू वर्क विद अनदर। ठीक है, इन दिस वी स्टॉप द वन टास्क टेम्पररली टू वर्क द अनदर। इट ऑल्सो मीन्स दैट कंप्यूटर कैन वर्क विथ मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम। ठीक है, लाइक आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर मान लीजिए वर्ड प्रोसेसर को ओपन करके बैठे हैं। ठीक है, फिर आपने कुछ टाइम के लिए स्विच किया, तो ईमेल कोई प्रोग्राम आपने ओपन करके बैठ बैठ गए, आप जीमेल ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने एट ए टाइम जो है दूसरा वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया, उसमें आप कुछ नेट सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एंटीवायरस जो है वो बैकग्राउंड पे जो है वो काम कर रहा है। तो ऐसे हम जो है बहुत सारे टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को ही हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या फ्रेंड्स कि जैसे कि मैंने कहा कि एक टास्क जो है वो टेम्पररी सस्पेंड हो जाएगा और दूसरा उसको टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये कैसी बेस्ड है, प्रीएम्पशन टेक्निक के ऊपर बेस्ड है। प्रीएम्पशन का मतलब मैंने आपको बताया, ये होता क्या है बेसिकली। तो हो क्या रहा है कि एट ए टाइम तो एक ही टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है? लाइक हम जैसे कि एग्ज़ाम्पल में आप देख रहे हैं कि हम किसी वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, बीच में हमने नेट सर्फिंग कर लिया, बीच में हमने कोई फ़ोटोशॉप ओपन करके बैठ गए, ठीक है? कोई जीमेल में आप मेल चेक कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम जो है आप अपने सिस्टम पर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, इसको ही बोलेंगे हम क्या, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। एट द बैकग्राउंड पर अगर हम देखें तो एक ही टास्क एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सारे टास्क जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, किसकी वजह से? प्रीएम्पशन टेक्निक की वजह से। कि एक टास्क जो है वो टेम्परेरी क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। टेम्परेरी होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, परमानेंटली नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लेट्स से एक बार वर्ड प्रोसेसर ओपन कर लिया और दूसरी बार आपने लेट्स से वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया, तो आप अब वर्ड प्रोसेसर को ओपन ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी स्टेज के लिए क्या होगा कि वर्ड प्रोसेसर जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आप किसी दूसरे टास्क पर जंप हो जाएँगे, लाइक वेब ब्राउज़र, कोई भी एंटीवायरस, कोई भी किसी भी टास्क के ऊपर जंप हो सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीएम्पशन टेक्निक। प्रीएम्पशन टेक्निक के ऊपर ये बेस्ड होगा। ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे ही दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी?
मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है? अब देखिए मल्टी थ्रेडिंग का एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। क्या है? मान लीजिए आप एक वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं, ठीक है? वर्ड प्रोसेसर पर काम कर रहे हैं आप। जब आप काम कर रहे हैं लाइक एमएस वर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो एमएस वर्ड में लेट्स से आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब जब आप टाइपिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि जो बॉटम है एमएस वर्ड का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जो बॉटम जो एरिया है, वहाँ पे जैसे ही आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली वर्ड काउंटिंग भी हो रहे हैं। स्पेल चेक भी होती है, ठीक है? आपने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी, तो ऑटोमैटिकली वहाँ पे रेड एरिया दिखा देता है कि यहाँ पर ये स्पेलिंग आपने गलत लिखी है, ठीक है? नीचे जो है वहाँ पर वर्ड काउंट होगा कि आपने अभी तक कितने वर्ड जो है टाइप किए हैं। आप कौन से पेज पर हैं, लेट्स से टोटल 15 पेजेज़ हैं, उसमें आप किसी 7th पेज पर या 8th पेज पर कुछ काम कर रहे हैं, तो व जो पेज नंबर है वो भी आपको दिखाई देगा वहाँ पे, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि टास्क एक आप रन कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, लेकिन बैकग्राउंड में कई सारे और प्रोसेस भी यहाँ पर उसको सपोर्टिव में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है? लाइक ग्राफिक्स डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? की स्ट्रोक्स जो आप कर रहे हैं, वो काउंट हो रहे हैं, ठीक है? स्पेल चेक हो रही है, ग्रामर चेक हो रही है। ये कई सारे जो छोटे-छोटे जो टास्क हैं, ये भी इस टास्क के अंडर में क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। इसी को ही अपन क्या कहेंगे, दीज़ आर ऑल द थ्रेड्स, ठीक है? ये सारे क्या है, एक सिंगल प्रोसेस है ये, लेकिन ये क्या है, दीज़ आर ऑल द थ्रेड्स। एक पर्टिकुलर जो है थ्रेड किसी एक प्रोसेस के अंडर में ही होगा। ऐसा नहीं है कि थ्रेड जो है वो इंडिविजुअली अपना काम करेगा। उसको प्रोसेस के अंडर में ही रह के काम करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि एक थ्रेड ही हो सकता है या मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं। क्लियर बात समझ में आई आपको? सो अ फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ कॉल्ड एज़ द थ्रेड। ठीक है? यहाँ पर जो है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल हो रहा है फ्रेंड्स, जो कि बैकग्राउंड पर जो टास्क रन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ द थ्रेड। ठीक है? और एक प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से मिलके बना होता है, तो हमारा ये प्रोग्राम है, एक प्रोसेस है। क्या? वर्ड प्रोसेस। और इसमें बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये वर्ड जो प्रोसेस है ये चलेगा कैसे, ये काम कैसे करेगा, इसमें काउंटिंग कैसे होगी वर्ड्स की, इसमें पेज नंबर कैसे चेक होगा, इसमें ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले होगा, इसमें स्पेलिंग कैसे चेक होगी, ग्राफिक्स कैसे डिस्प्ले होगा, ये सारे जितने भी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, स्मॉल जो प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं को ही क्या कहेंगे हम? थ्रेड्स कहेंगे। ठीक है? Now each different part of the program is refers to a thread of the program. ठीक है? ये डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, ठीक है? दीज़ आर ऑल क्या कहेंगे इसको? थ्रेड्स। एक पर्टिकुलर जो है प्रोग्राम में इस कोई एक थ्रेड भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे मल्टीपल T1, T2, T3 ऐसे कई सारे थ्रेड्स से मिलके एक हमारा प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है? तो इसको ही क्या कहेंगे हम? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो अ प्रोसेस हैज़ ओनली वन फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ कॉल्ड एज़ द सिंगल थ्रेड। ये मैंने आपको बताया अभी, एक जो है प्रोसेस के अंडर में एक थ्रेड हो सकता है। बिना प्रोसेस के थ्रेड वर्क नहीं कर सकता। बिना प्रोसेस के थ्रेड वर्क नहीं कर सकता। थ्रेड को जो है प्रोसेस के अंडर में ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? नाउ अ प्रोसेस हैविंग द मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है? मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं एक प्रोसेस के अंडर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट और हैवी वेट प्रोसेसेस। दिस इज़ द लाइट वेट, दिस इज़ द हैवी वेट। क्लियर? तो ये था मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आरटोस की। फ्रेंड्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आए माइंड में, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डेडलाइन, डेडलाइन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? नाउ व्हाट इज़ द डेडलाइन? कि एक पर्टिकुलर जॉब को, एक पर्टिकुलर जो है टास्क को करने के लिए जो टाइम जो असाइन किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज़ द डेडलाइन, ठीक है? तो डेडलाइन जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है? एंड व्हाट इज़ द रियल टाइम? बिकॉज़ दीज़ टाइम कंस्ट्रेंट्स आर सब्जेक्टेड टू अ रियल वर्ड्स। जो ये टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं फ्रेंड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं डेडलाइन की बात कर रहा हूँ, वो रियल वर्ल्ड के साथ में क्या है? एसोसिएटेड है। दैट्स व्हाई
It is the real time operating system. Now, what this simply means that job assigned to a operating system must be completed with the assigned deadlines. जो जॉब असाइन हुआ है उसको अपनी डेडलाइन के अंदर कंप्लीट होना ही होना है, ठीक है। अब वो जो डेडलाइन है उसके बेसिस पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, लाइक अलार्म क्लॉक। आपने अलार्म क्लॉक लगाई कि लेट्स से आपको सुबह 7 बजे उठना है, तो 7 बजे ही अलार्म जो है वो बोलना चाहिए। अगर वो 7 नहीं, लेट्स से 8 बजे बोला, तो अब क्या काम का? तो आपने जो डेडलाइन सेट की थी अलार्म क्लॉक में, ठीक है, उसके अंदर ही वो अलार्म क्लॉक बोलना चाहिए। वॉशिंग मशीन हो गया, आपने टाइम सेट किया कि वॉशिंग मशीन जो है 15 मिनट्स या 20 मिनट्स तक रन होना चाहिए, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में आपने टाइम सेट किया, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे कैसे हैं डेडलाइन वाले टास्क हैं और सारे कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिन सब में क्या है डेडलाइन एसोसिएटेड है। विदाउट डेडलाइन रियल टाइम का कोई वर्क नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन की जो हार्डनेस है उसके बेस पर हमने दो टाइप्स हैं हमारे पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। एक है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड आरटोस एंड द सॉफ्ट आरटोस। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स हार्ड आरटोस की, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे डेडलाइन डेडलाइन इज वेरी रिस्ट्रिक्टली, डेडलाइन जो है उसको हैंडल करना कंपल्सरी है कि इस डेडलाइन के अंदर हमारा टास्क जो है वो कंप्लीटेड होना ही होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना ही होना चाहिए। डेडलाइन इज मस्ट, ठीक है। नाउ असाइन टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम एंड मस्ट बी कंप्लीटेड इन असाइन लिमिट। इन दिस टाइप ऑफ आर्टोस कैन नॉट अफोर्ड एनी शॉर्ट ऑफ डिलेज, किसी भी तरह का डिले वो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, नॉट अफोर्डेबल, ठीक है। एग्जाम्पल आपने देखा होगा लाइक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, ठीक है। अब जो मिसाइल जो है सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं फ्रेंड्स, ओके, तो अगर उसमें लेट्स से 1 या 2 सेकंड्स का भी अगर डिले हो जाता है, ये भी बहुत डिले ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें किस-किस तरह का जो है वो डेंजरस हो सकता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस कैटेगरी में आएँगे? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे जो डेडलाइन जो है, उसके अंदर टास्क कंप्लीट होना कंपल्सरी है, इट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टिवली, ठीक है? किसी भी तरह का शॉर्टेज जो है वो बर्दाश्त नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर डेडलाइन के अंदर वो काम होना कंपल्सरी है। अब नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, जहाँ पे कुछ डिले वो अफोर्डेबल है, ठीक है? सॉफ्टनेस है कुछ, डेडलाइन की कुछ सॉफ्टनेस है, ठीक है? कुछ डिले जो है वो अफोर्डेबल हो सकता है, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है? माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, ठीक है? ये सारे जो एग्ज़ाम्पल है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आते हैं, ठीक है? आपकी लेट्स से आपने टाइमर सेट किया वॉशिंग मशीन में, लाइक 15 मिनट्स तक जो है वो क्लोथ्स जो है वो धुलने चाहिए। अगर वो मान लीजिए बीच में खराब हो गई, 15 मिनट तक ना चली, 10 मिनट तक ही चली, तो उससे कोई बड़ा कोई जो है डेंजर होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना? डेडलाइन अगर मान लीजिए आपने सेट की, अगर ऊपर-नीचे कुछ हो गया, तो उससे कोई बहुत बड़ा कोई डेंजर होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे जो है डेडलाइन अफोर्डेबल है, कुछ सॉफ्टनेस वो अप्लाई हो सकती है, ठीक है? सो एक्सेप्टेबल, फ्यू डिलेज आर एक्सेप्टेबल, कुछ डिले जो है वो एक्सेप्टेबल हो सकता है, सॉफ्टनेस इस ऑपरेटिंग सिस्टम में अप्लाई हो सकती है। देयर इज अ डेडलाइन असाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब बट डिले फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज बियरेबल, कुछ अमाउंट का डिले, ठीक है, वो बियरेबल है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी तरह का डिले अफोर्डेबल, बियरेबल नहीं है, ठीक है। सो एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिए, लाइक वॉशिंग मशीन, जितने भी जो एम्बेडेड डिवाइसेस हैं आपके घर में जो यूज हो रहे हैं फ्रेंड्स, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं। और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो कि मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है फ्रेंड्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।